वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक ऐसे वीडियो में जहां पर अगर कोई बच्चा 12वीं पास करते या 12वीं के साथ अगर गवर्नमेंट जॉब के सपने देखता है और हर एक पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उसका बच्चा जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में भर्ती हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर गाइड करिएगा। 12वीं पास के साथ में और 12वीं के साथ में आपके लिए बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल है। अब बस आपको अवेयरनेस नहीं होती है किस तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स आती है, हर साल इनकी वैकेंसीज निकलती है, तो उन सब पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे, सारे डाउट्स आपको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि 12th के बाद क्या करें, जैसे ही बच्चा 12th पास करता है हर एक बच्चे का ये सवाल होता है, हर एक पेरेंट्स का बच्चे सवाल होता है कि बेटा अब क्या करेगा, तो किसकी तैयारी करेगा, किस सेगमेंट में तैयारी करेगा। तो ये बहुत सारे सवाल बच्चे से होते हैं और बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप 12वीं के पास में, जैसे ही 12वीं आपने पास किया आप डिग्री कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, आप नौकरी कर सकते हैं। आपको डिग्री करनी है आगे या आपको नौकरी जॉब की तैयारी करनी है, उस पे बात करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिग्री करनी है तो आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, डॉक्टर डिग्री कर सकते हैं, एसोसिएट की डिग्री कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोई जॉब की डिग्री कर सकते हैं, ऑनर की जॉब डिग्री कर सकते हैं, और एनी अदर डिप्लोमा जो भी होते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा सोचता है कि जी नहीं, मुझे 12वीं के साथ में या 12वीं पास करते ही कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है। तो उसमें एक सेगमेंट आता है डिफेंस का, और डिफेंस में जॉब के बहुत सारे ऑप्शन इसे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूं, डिफेंस में आप एनडीए में जा सकते हैं जहां पर ऑफिसर लेवल पे एंट्री है, पायलट बनेंगे आप यहाँ से, ठीक है। एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स में आप ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं, सोल्जर पे आप भर्ती होंगे, अपडेट कर सकते हैं, कमांडो तक जा सकते हैं आगे। नेवी में जा सकते हैं और कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी में तो 10th पास बच्चा भी जा सकता है, नेवी में 10th पास बच्चा भी जा सकता है। हाँ, एयरफोर्स में 12th पास होना चाहिए और एनडीए में 12th के साथ में भी जा सकता है, ठीक है। और आर्मी में 10th पास है, 12th पास है, उसके लिए भी ऑप्शन है। कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं, 10th पास और 12th पास दोनों चलेंगे। डिफेंस में आपकी इतने सारी एग्जाम्स हर साल आती है और एक की दो दो बार वैकेंसी आती है साल में। एनडीए की 2 वैकेंसी आती है, एयरफोर्स की 2 वैकेंसी, नेवी की 2 वैकेंसी, कोस्ट गार्ड की 2 वैकेंसी, आर्मी की वैकेंसी आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो एक बड़ा मौका होता है एक बच्चे के पास में। एनडीए का सपना या एनडीए में जाने का सपना हर कोई बच्चा देखता है जो डिफेंस की तैयारी करता है, क्योंकि एक ऑफिसर लेवल पे एंट्री और 12वीं के साथ भी आप पेपर दे सकते हैं इसका। 12वीं के साथ भी फॉर्म आप भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। जैसे एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप हैं या 12वीं के साथ भी आप दे सकते हैं। आपका एज लिमिट 16.5 से 19.5 होना चाहिए। पहली बात तो आपका एज लिमिट 16.5 से 19.5 है, देन आप इसके लिए एलिजिबल है। साल में 2 बार ये भर्ती आपकी निकलती है और फिक्स टाइम पे कैलेंडर के हिसाब से निकलती है, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो उनका एक कैलेंडर जारी होता है, कैलेंडर के हिसाब से इनके एग्जाम प्री प्लान होती है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। फर्स्ट एग्जाम आपका अप्रैल में होता है और सेकेंड एग्जाम आपका सितंबर में होता है। सितंबर में फर्स्ट सितंबर का फर्स्ट वीक है संडे, या सेकंड जो वीक का संडे है उसमें आपका रहता है, और ऐसे ही अप्रैल में फर्स्ट या सेकंड जो संडे आता है उसमें आपका एग्जाम रहता है। अच्छा, उसके बाद में अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो एयरफोर्स में 2 सेगमेंट आते हैं, एक टेक्निकल का, एक नॉन टेक्निकल का। टेक्निकल वाले को साइंस सेगमेंट कहते हैं, नॉन टेक्निकल को अदर देन साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप 12वीं पास आपका होना जरूरी है। 12वीं पास में अगर आपके पास साइंस है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, देन आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भरेंगे। अगर आर्ट्स, कॉमर्स, आपका आर्ट्स कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, देन आप वाई ग्रुप का फॉर्म भरेंगे। एज लिमिट आपका 17.5 से 21 साल होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म अप्लाई के लिए। साल में 2 बार ये वैकेंसी आपकी आती है। फर्स्ट आपका मार्च के आसपास, कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता, फिक्स नहीं रहता, और दूसरा आपका अक्टूबर में इसका एग्जाम होता है। यानी मार्च में एग्जाम होगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा। मैं एग्जाम डेट बता रहा हूँ, भर्ती आने की डेट नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम कंडक्ट होता है मार्च में और अक्टूबर में, लगभग लगभग, है ना, 5-10 दिन आगे पीछे हो जाए वो अलग बात रहती है।
उसके बाद में अगर अपन बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्जाम दो होती है, एक आपका जीडी का, एक डीबी का। जो 12वीं पास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में वो जीडी में जाता है, और जो 10वीं पास है या आर्ट्स से कॉमर्स से बच्चा है वो डीबी में जाता है। तो यहाँ पर भी 10वीं और 12वीं पास बच्चे को मौका मिलेगा। यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है। एनडीए में तो आप 12वीं में हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एयरफोर्स में, आईसीजी में, नेवी में 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। एज लिमिट आपका 18 से 22 रहता है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। SC ST वालों को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फर्स्ट एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में रहता है, और सेकंड एग्जाम आपका होता है नवंबर दिसंबर में। इनका फिक्स नहीं रहता, थोड़ा बहुत आगे रहता है, 5-10 दिन, 15 दिन, महीने भर भी आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, अगर अपन बात करें दूसरा, अगर नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की, इसमें 2 एग्जाम होती है, एक MR और एक SSR। MR जनरल एग्जाम होता है, SSR टेक्निकल एग्जाम होता है। SSR वाला बच्चा 12वीं पास होगा, MR वाला बच्चा 10वीं पास। MR वाला बच्चा 10वीं पास भी दे सकता है। यहाँ पर आपका जो एज काउंट रहेगा वो 17.5 से 21 रहेगा, और ये भी आपका एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। मई में, यहाँ पर मई जून में आपका एग्जाम होता है, दूसरा इनटेक आपका आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेवी का। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ 10th पास भी होता है और 12th पास भी होता है, अलग अलग। अगर ऑफिसर एंट्री की बात करें तो ACCTES लेवल पे होती है, 16.5 से 19.5 आपकी एज होती है। जेसीओ एंट्री की अगर बात करें नर्सिंग असिस्टेंट की, तो एज 17.5 से 21 होती है। अग्निवीर में अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पे जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, है ना, ये आपकी अलग अलग पोस्ट होती है। और प्रत्येक साल आपका एग्जाम होता है जो आपका मई जून में कंडक्ट करवाया जाता है। प्रत्येक साल में एक बार इसका एग्जाम लिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, और प्रत्येक साल आपका एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। सर इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब है, भर्तियां हैं, हम तैयारी करना चाहते हैं, या कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे बच्चे को हम तैयारी करवाना चाहते हैं, तो पहली बात तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले, क्योंकि हमारे इसका आपका जो यूट्यूब चैनल, इसका नाम है सरकारी नौकरी अपडेट्स, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उनका अपडेट आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले मिल जाता है। तो एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी, आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी अभी जो वैकेंसीज आई हुई है, एनडीए की एग्जाम आई हुई है, सीडीएस का एग्जाम आया हुआ है, एयरफोर्स का आपका आने वाला है, नेवी का आपका ऑलरेडी चल रहा है, आईसीजी का आपका भर्ती आ चुका है, बीएसएफ का आगे एग्जाम आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो विराट बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप बात कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, तो इनके लिए आपका अलग बैच है, और एनडीए सीडीएस के लिए आपका अलग बैच है, और इनकी क्लासेज 28 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपका लाडला या बेटी, गुड़िया किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो किसके लिए तैयारी कर रहा है, यहाँ पर अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए जाएंगे टेक्निकल के लिए, तो ये क्लासेज आपका शेड्यूल आप देख रहे होंगे, हर एक क्लास का शेड्यूल है, फिजिक्स का, आपका मैथ्स है, इंग्लिश है ना, हर एक क्लास का। अगर आप बात कर रहे हो एनडीए सीडीएस की, तो उसकी क्लासेज का टाइम आपकी स्क्रीन पर देखिए, टाइम टेबल पूरा है, और इसी टाइम टेबल पे हमारी क्लासेज चलती है। हमारा जो बैच है वो चलता है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, और वहां पे विराट बैच में आपको जुड़ना है। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी का भी विराट बैच है, जिसका प्राइस 1199 रुपए, कंप्लीट 6 महीने की वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिलती है, और लाइव बैच आपका ये रहने वाला है। अगर आप एनडीए सीडीएस के लिए ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको एनडीए सीडीएस लिखा हुआ मिलेगा, बाकी बैच विराट बैच है, प्राइस भी आपका सेम है, बट उसमें यहाँ पे एनडीए सीडीएस लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे बेहतरीन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, पॉल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में पूरे एग्जाम पैटर्न पे नेगेटिव मार्किंग के साथ आपकी क्लासेज होगी। क्लास में आपका पेपर होगा डेली, और कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो यहाँ रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। अगर बात करें आपका कोई डाउट रहता है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्यूरी है, आप बैच से जुड़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलूंगा मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।